कल रात को रऊफ हसन साहब के हमले के बाद खान साहब का पैगाम मौसूल हुआ है कि अब आपके बाहर आके क़यादत करने का वक्त आ चुका है। मुराद सईद भी आ रहे हैं बाहर, सब बाहर निकलेंगे। मैं पेशावर जाके अपनी इंटरम बेल्स लूंगा, वक्त लूंगा, पंजाब की कोर्ट्स में पेश होऊंगा। पीटीआई रहनुमाओं का रूपोशी खत्म करने का ऐलान। हमाद अजहर की तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटेरिएट आमद सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, बानी पीटीआई का पैगाम मिला कि अब आपके बाहर आने का वक्त हो गया है। पैगाम रऊफ हसन पर हमले के बाद आया, पेशावर जाकर जमानत कबल गिरफ्तारी के लिए अदालत पेश होऊंगा। बोलो, रूपोशी के दौरान भी मुझे धमकियां मिली थी। कहा गया अगर मैं पकड़ा गया तो मुझ पर तशद्दुद होगा। सहाफ़ी ने सवाल किया, मुराद सईद भी बाहर आएंगे? जवाब दिया, मेरा मुराद सईद से कोई राब्ता नहीं। तमाम रूपोश रहनुमा बाहर आएंगे। इत्तला मिलते ही पुलिस भी हमाद अजहर के पीछे पीछे मरकजी सेक्रेटेरिएट पहुंच गई। स्टाफ से पूछगछ की, तमाम कमरों की चेकिंग की। ज़राए के मुताबिक हमाद अजहर पहले ही पेशावर रवाना हो चुके थे। पुलिस छापे के वक्त यूएन वफ्द पीटीआई दफ्तर में मौजूद था। उन्हें बताया गया कि अंदर अक़वाम मुत्तहिदा का वफ्द बैठा है। एहलकार ने शीशे से अंदर देखा तो अंदर से अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे ने हाथ हिलाया। पुलिस एहलकार की पीटीआई की कारकुनान से गर्मा गर्मी भी हुई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, जो हुआ वो अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदों ने खुद देखा। यूएन वफ्द से इंतखाबी इस्लाहात पर बात कर रहे थे। हम आम मुआफ़ी का पैगाम दे रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। हम कहते हैं बात करें, मसले का हल निकालें। मज़ाहमत ना करता तो मेरी शाहरा की निशाना थी और कत्ल का इरादा था। मेरी मज़ाहमत पर तेज धार आले चेहरे पर लगा तो पूरे जिस्म पर खून था। हमला करने वाले को चादर वाले ने कोई तेज धार आला दिया। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहा, हमला करने वाले ख्वाजा सरा नहीं थे, उनके चेहरे मेरे जहन में नक्श हैं। पहले हमला करने वाले ने कहा कि हमने तो तुम्हें ढूंढ रहे थे, अब मिले हो। रऊफ हसन साथियों पर होने वाले मज़ालिम का बताते हुए आबदीदा हो गए। कहा, मेरे साथ जो हुआ वो मामूली है, साथियों के साथ बहुत जुल्म हुआ। जिस जबर का मुजाहरा किया गया उसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती, मगर हम झुकेंगे नहीं। उमर अयूब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी रऊफ हसन की आवाज़ बाहर आई। पीटीआई ने रऊफ हसन पर हमले की एफआईआर मुस्तरद कर दी। जुडिशल कमीशन के जरिए तहकीकात का मुतालबा। नौबत ख्वाजा सराउं तक आ गई तो फिर सुलह कर लें। वज़ीर बैनुल सूबाई राब्ता राना सनाउल्लाह कहते हैं, ख्वाजा सराउं तो बहुत पुरअमन लोग हैं, अब तक तो उन्हें ही मारा गया है। तहरीक इंसाफ के सेनेटर ऑन अब्बास विपी बोले, ख्वाजा सरा किसी के नहीं, वक्त बदलता रहता है। सगारी का तशरीफ लाना था। सोच है अपोजिशन जमातों के दरमियान राब्ते रहें। आईन पाकिस्तान उसकी कोई हैसियत नहीं रही है। पार्लियामेंट की अहमियत ख़त्म हो चुकी है। हमारा उसके लिए फ़िक्रमंद होना फितरी अमर है। जो भी हमारे मुश्तरकात हैं पार्लियामेंट के अंदर, हमारी उस पर आवाज़ एक होनी चाहिए और मुल्क के अंदर भी खुशगवार सियासी माहौल की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। मुत्तहिदा अपोजिशन के वफ्द की उमर अयूब की क़यादत में मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। मौलाना फजल रहमान ने कहा, खैर से गाली की मुलाकातें चल रही हैं, मज़ीद आगे बढ़ेंगे, अभी हमें मनाने का सिलसिला जारी है। ताल्लुकात बढ़ाने के जज्बे को सराहते हैं। पार्लियामेंट की अहमियत खत्म हो गई, जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है, आईन पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं रही। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना था, आईन और कानून की पासदारी की जद्दोजहद कर रहे हैं, चाहते तमाम पार्टी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में हमारे साथ चलें। असद कैसर का कहना था, आईन मुअत्तल है और आज़ादी इजहार पर पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं। आईन और कानून की बालादस्ती के लिए सबको एक होना पड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल सानी की मुलाकात। दो तरफ़ा और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म की यूएई के सदर अबू धाबी के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन जायद और दीगर अहम शख्सियात से मुलाकात मुतवक्के।
वजीर आजम शहबाज शरीफ की ईरानी सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामनई से मुलाकात। सदर रईसी और साथियों के इंतकाल पर ताज़ियत की। कहा सदर रईसी विजनरी लीडर थे, कौम की खिदमत के लिए साबित कदमी का मुजाहरा किया। ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के लिए रईसी के विजन की ज़रूरत है। उम्मत मुसलमान और गज़ा के लिए खिदमत याद रखी जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ताज़ियत हॉल में शहदा को खैराजी की पेश किया। ईरानी हुकाम से मिले और ताज़ियत की। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा और दीगर मुल्कों के हुकाम भी तकरीब में शरीक हुए। मुल्ला बरादर की क़यादत में तालिबान वफ़द ने भी शहदा के लिए दुआ की। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी और हमास के सरबराह इस्माइल हिनिया भी खैराजी की दत पेश करने पहुंचे। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और उनके रुफका की नमाज़ जनाजा तेहरान में अदा कर दी गई। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनई ने नमाज जनाजा पढ़ाई। लाखों अफराद ने नमाज जनाजा अदा की। डॉक्टर इब्राहिम रईसी को आज मशहद में रोज़ा इमाम रज़ा के अहाते में सफर खा किया जाएगा। सिदारती दफ्तर के इंचार्ज ने हादसे की तफसीलात बता दी। गुलाम रसूल इस्माइली सिदारती काफिले के तीसरे हेलीकॉप्टर में थे। उन्होंने बताया परवास के 45 मिनट बाद सदर के हेलीकॉप्टर से राब्ता मुनक़ता हुआ। हमारा हेलीकॉप्टर तलाश में गया लेकिन बादलों से नीचे नहीं जा सकता था। हादसे के बाद सदर के हेलीकॉप्टर में मौजूद आयतुल्ला अल हाशिम से कम 3 बार फ़ोन पर राब्ता हुआ। हादसे के 3 घंटे तक आयतुल्ला अल हाशिम जिंदा थे। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा। शो के इलाके से मासा में 21 अप्रैल से ऑपरेशन जारी। 29 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक 14 मई को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मेजर बाबर खान भी शहीद हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क की सरहदों को महफूज बनाने के लिए फौरास में शहरियों को दहशतगर्दी से निजात दिलाने के लिए इकदाम जारी हैं। पाकिस्तान अफगान अबूरी हुकूमत को बारहा मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए कह चुका। तवक्को है अबूरी अफगान हुकूमत जिम्मेदारियां पूरी करेगी। दहशतगर्दों को अफगान सरजमीन इस्तेमाल करने से रोकेगी। बरतानिया में कबल अज वक्त इंतखाबात के ऐलान। वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक ने 4 जुलाई को इलेक्शन की तारीख दे दी। बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त के बाद ऋषि सुनाक पर इंतखाबात की तारीख देने के लिए दबाव था। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा काबीना से मुशावरत के बाद फैसला किया। किंग चार्ल्स को भी तारीख से आगाह कर दिया। आईने पाकिस्तान किसी अदालत को ये इख्तियार नहीं देता कि वो गुस्से में जो उसके दिल में आए वो कह दे। जो इदारे जो काम कर रहे हैं वो फिर उस दायरा कार में रह के करें। इदारे जो काम कर रहे हैं वो दायरे कार में रहकर करें। आईने पाकिस्तान किसी अदालत को इजाजत नहीं देता कि वो गुस्से में कुछ भी कह दे। पाकी वज़ीर कानून आज़म ज़िताड़े कहते हैं पार्लियामान सुप्रीम इदारा है। आइन के खालिक पाकिस्तान के अवाम है। आइन में तमाम इदारों की हदूद मुतय्यन है। इसके मुताबिक हमें आगे बढ़ना चाहिए। गलतियाँ आपसे भी हुई, हम भी कर रहे हैं। सियासी लोग जेलों में हैं, इसकी खुशी नहीं। रऊफ हसन पर हमले का दुख है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी। हुकूमत पूरी संजीदगी से तहकीकात कर रही है। लोगों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदार हुकूमत है। पाकिस्तान में सियासतदानों पर तौहीन अदालत के केस बनते हैं। जुबानबंदी के लिए 19वीं सदी के हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं। दलाल थोड़ी का सेनेट में खिताब। कहा दुनिया से तौहीन अदालत के कानून खत्म हो चुका। कहीं भी तनकीद पर तौहीन का नोटिस नहीं मिलता। सियासी कारकुन और आइन बनाने वालों को सजा देने से नहीं, आइन तोड़ने वालों को सजा देने से वकार बुलंद होता है। फैसल सब्जवारी बोले पार्लियामेंट से सुप्रीम कोई इदारा नहीं। फैसल वार्डर मुस्तफ़ा कमाल कराची से हैं और उनको तौहीन अदालत के नोटिस जारी हुए। आइन में मुख्तलिफ नुमाइंदों के हुकूक का भी जिक्र है। इनफरादी और मुश्तरका इज्जतों को उछालने का हक किसी को नहीं होना चाहिए। तौहीन किस की हो सकती है, सजा क्या हो सकती है, इस पर भी ज़ाब्ता इखलाक होना चाहिए।
अदालती रिपोर्टिंग करने वाली 2 सहाफती तंजीमों ने पैमरा का 21 मई का नोटिफिकेशन मुस्तरद कर दिया। नोटिफिकेशन आज़ादी सहाफत और आज़ाद अदलिया के खिलाफ करार, प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन का मुश्तरका इजलास। नोटिफिकेशन का जायजा लिया गया। इलामिया में कहा गया पैमरा अदालती कार्रवाई रिपोर्ट करने पर पाबंदी लगाने का इख्तियार नहीं रखता। पैमरा का नोटिफिकेशन आइन के आर्टिकल 19 और 19A के सरीहन खिलाफ वर्जी है, फौरी वापस लिया जाए। पैमरा नोटिफिकेशन वापस ना लिया तो अदालत में चैलेंज करेंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद कोट लखपत जेल में बेहोश, सर्विसेज हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। जेल के मेडिकल ऑफिसर ने हालत तशवीश न करार दे दी। रिपोर्ट के मुताबिक सख्त गर्मी की वजह से तबीयत बिगड़ी। यास्मीन राशिद ने गुज़श्ता रोज से कुछ खाया पिया नहीं था। सर्विस हॉस्पिटल में डॉक्टर यास्मीन राशिद का इलाज जारी। हॉस्पिटल जराये का कहना है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद को डायरिया हुआ है। सख्त गर्मी की वजह से IG जेल पंजाब ने जेल में एयर कूलर लगाने का हुक्म दिया था, जो अब तक लगाए न जा सके। बानिया PTI मुझसे नाराज हैं। शेर अफजल मरवत ने एतराफ़ कर लिया। कहते हैं बानिया PTI ने कहा था पार्टी खिलाफात का जिक्र ना करो, साजिशों से तंग आ गया था, मैंने बोल दिया। अब बानी नाराज हैं, पार्टी से तो नहीं कमेटियों से निकाल दिया। कोई चीज़ रहती है तो उससे भी निकाल दें। मैं PTI में बानी के साथ हूँ। अली मोहम्मद खान कहते हैं रऊफ हसन पर हमले पर बानिया PTI बहुत अफसरदा और गुस्से में थे। बानिया PTI को अंदर रखकर आप उनका नहीं कौम का सत्यानाश कर रहे हैं। अदालतों से रिलीफ मिल रहा है, इसका मतलब केस में कुछ नहीं है। बिश्केक में फंसे तलबा को वतन वापस लाने का मिशन। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी का नायब वज़ीर आज़म इस्हाक डार को टेलीफोन। कराची के तलबा को बराह रास्त लाने के लिए परवासों का इंतजाम कर लिया गया। गवर्नर सिंध कहते हैं वालिदैन ने बच्चों को वापस लाने के लिए इकदाम का मुतालबा किया था। PI की खुसूसी परवाज आज सुबह 7:30 बजे कराची पहुंचेगी। PIA शेड्यूल तैयार, मरहलावार परवाज लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, मुल्तान पहुंचेंगी। कराची में कम उम्र बच्चों से ज्यादती करने वाले गिरोह पकड़ा गया। औरंगी टाउन से गैंग के 6 कारिंदे गिरफ्तार। 3 कम उम्र बच्चे बाजियाब कर लिए गए। पुलिस का कहना है कि गैंग बच्चों की वीडियोस बनाकर फहाशी के लिए सप्लाई करता था। बच्चों को 200 से 300 रुपए दिए जाते थे। एक बच्चा लापता हुआ तो तहकीकात में गैंग का इंकशाफ हुआ। मजीद तहकीकात जारी। कराची में सिग्नल तोड़ने पर ट्रैफिक एहलकार का कांडो एक्शन। दौड़ती गाड़ी के बोनेट पर चढ़ गया। कार सवार ने भी गाड़ी न रोकी। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि ताक़ुब के बाद कार रोकने में कामयाब हुए। गिजरी थाने में वाक़े का मुकदमा दर्ज करा दिया। लाहौर के इलाके इस्लामपुरा में शहरी घर के बाहर गाड़ी पार्क करते हुए लूट किया। CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आके 2 डाकुओं ने गन पॉइंट पर 1.25 लाख रुपए लूट लिए। खातून हाथ जोड़कर गोली ना चलाने के कहती रही। नॉन फाइलर्स की शामत। गोशवार जमा ना कराने वाले 9000 से ज्यादा अफराद के मोबाइल फोन खामोश हो गए। टेलीकॉम कंपनी से 9100 सिम्स बंद कर दी। तर्जुमान FBR बख्तियार खान ने AOI से गुफ्तगू में बताया 5.5 लाख नॉन फाइलर्स की निशानदही कर ली। रोजाना की बुनियाद पर 5000 लोगों का डेटा टेलीकॉम कंपनीज को भेजा जाएगा। अब तक 3000 नॉन फाइलर्स के डेटा टेलीकॉम कंपनी से शेयर कर चुके। आइंदा माली साल का विफाकी बजट IMF की मुशावरत से तैयार होगा। वजारत खजाने के जराये का कहना है विफाकी बजट की तैयारी पर पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। विफाकी हुकूमत का बजट में सख्त मुआशी पॉलिसी जारी रखने का फैसला। IMF ने गैस सेक्टर के लिए डू मोर का मुतालबा कर दिया। घरेलू सार्फिन, तंदूर, फर्टिलाइजर, CNG और सीमेंट सेक्टर के लिए अगस्त से गैस नरखों में इजाफे की तैयारियां।
मुल्क भर में 48 मई तक मौसम शदीद गर्म रहेगा। महकमा मौसमियात का इंतबाह, पारा 50 डिग्री से भी ऊपर जाने का इम्कान। शदीद गर्मी में हीट स्ट्रोक जानलेवा हो सकता है। कौमी इदारा सेहत ने एडवाइजरी जारी कर दी, बचाव के लिए इकदाम तजवीज़ कर दिए। हीट वेव से अगर किसी का इंतकाल होता है, के इलेक्ट्रिक के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। बिल्कुल सही तजवीज़ है। अगर इस तरह की कोई सिलसिला होता है, कोई भी खुदा न खास्ता कोई कैजुअल्टी होती है, कोई चीज़ होती है लोड शेडिंग की वजह से, तो ज़रूर FIR या जो भी एक्शन है उसमें ले, हम आपके साथ हैं। हीट वेव के दौरान अमवात हुई तो मुकदमा के इलेक्ट्रिक के खिलाफ होगा। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह की MQM की तजवीज़ से इत्तफाक, कहा कि इलेक्ट्रिक को टेक ओवर नहीं कर सकते। लोड शेडिंग, ओवरबिलिंग और स्मार्ट मीटर ना होने पर वाजिबात की अदायगी रोक दी है। FIR की तजवीज़ MQM रुकन सैयद एजाजुल हक ने दी। शदीद गर्मी में बिजली की तवील और गैर एलानिया बंदिश, कराची वाले दोहरे अज़ाब में मुब्तला। के इलेक्ट्रिक ने शेड्यूल के अलावा टेक्निकल फॉल्ट के नाम पर घंटों बिजली बंद करने का सिलसिला शुरू कर दिया। इंटर के इम्तिहानात का 28 मई से इनकाद मुमकिन है। इम्तिहानात जुकुम जून से होंगे। कराची इंटर बोर्ड ने वज़ीर तालीमी बोर्ड से इम्तिहानात 4 दिन आगे बढ़ाने की इजाज़त मांग ली। कहा मैट्रिक और इंटर के 21 इम्तिहानी मराकिज़ का यकसा होना भी अल्तवा की वजह बनी। मैट्रिक के मुलतवी शुदा पर्चे 28 मई से इन्हीं मराकिज़ में लिए जाएंगे। हैदराबाद में स्कूल्स के औकात कार में तब्दीली, तमाम स्कूल सुबह 7:30 से 11:30 बजे तक खुलेंगे। इसराइली फोर्सेस की दरिंदगी, शुमाली गाजा के आखिरी 2 फाल हॉस्पिटल अलउदम और कमाल उद्वान का मुहासरा कर लिया। 200 से ज्यादा मरीज और अमला अंदर फंसे हैं। इसराइली फोर्सेस ने 24 घंटे में मजीद 62 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। 140 के करीब जख्मी सेहूनी फौज का रफा में पनाह हुसैन कैंप पर ड्रोन हमला, 3 बच्चे शहीद। मगरबी किनारे में भी इसराइल फौज की फायरिंग से डॉक्टर समेत 7 अफराद जान से गए। गजा में इमदादी सामान और ईंधन की किल्लत, शहीद फलस्तीनी की मजमूई तादाद 35,709 हो चुकी। 80,000 जख्मी हैं। हमास से लड़ाई में इसराइल के मजीद 3 फौजी हालात। आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन का फलस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का फैसला। आयरिश वज़ीर आज़म का कहना है फलस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का वक्त आ गया है। मुझे उम्मीद है दूसरे ममालिक भी फलस्तीन को तस्लीम करेंगे। इस पर अनवी वज़ीर आज़म का कहना है कि फलस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान 28 मई को होगा। फलस्तीन और तुर्की का फैसले का खैर मकदम। लीड्स में शदीद बारिश, पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला T20 मनसूख कर दिया गया। टॉस से पहले ही मैच मनसूख करने का ऐलान कर दिया गया। 4 मैचेस की सीरीज का दूसरा T20 हफ्ते को खेला जाएगा। T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान आज होने का इम्कान। ज़बरदस्त, अमेजिंग। मैं बहुत खुश हूँ देखकर कि ARY ने ये इनिशिएटिव लिया है, बी ग्लोबल ने। ARY बी ग्लोबल की जानिब से सेहतमंद पाकिस्तान का विजन सामने लेकर आए, जिस पे शहरियों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिला। ARY बी ग्लोबल और बदर एक्सपो सोल्यूशन के ताउन से कराची में हेल्थ केयर एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज। ARY बी ग्लोबल के स्टॉल पर शहरियों का रश बरकरार। इजी शिफा और एडवांस लैब से बल को मुफ्त टेस्ट कराए। सेहत से मुतालिक मुफीद मशवरे लिए दुबई इस्लामिक बैंक के तमाम अकाउंट होल्डर्स के लिए खुसूसी पेशकश जारी। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कछुओं का दिन आज मनाया जाएगा। पाकिस्तान के साहिलों पर आने वाले समुद्री कछुए को बढ़ती इंसानी मुदाखलत, आलूदगी और प्लास्टिक से खतरात लाहक। माधूमी का शिकार सब्ज कछुओं को बचाने के लिए हॉक्स बे और सेंट स्पीड पर रज़ाकारों की जिद्दोजहद जारी।